कृषि और पशुपालन की मांग पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से मेरे क्षेत्र की कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में जितने भी 14 अस्पताल हैं, 14 अस्पताल में आधे से ज़्यादा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। एक भी अस्पताल का खुद का भवन नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि सभी अस्पतालों का खुद का भवन हो, उनका स्वामित्व हो। एक का भी अस्पताल में खुद का भू स्वामित्व भी नहीं है। मैंने मेरे विधायक कोटे से एफएमडी में कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए पैसे देने की बात की तो एक भी डॉक्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया, बोले बिना बिजली के फ्रिज कहाँ रखेंगे। ऐसी स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों की है। नोडल हॉस्पिटल की भी ये स्थिति है नोखा की। आरपीएससी में आपने डॉक्टरों की भर्ती भेज रखी है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। जिस तरह टिड्डी का जिक्र हुआ, टिड्डी का हमला राजस्थान के किसानों पर हुआ और उसमें जो भर्ती सुपरवाइजर की अटकी पड़ी थी, हमने सबने प्रयास किया, आपने बहुत प्रयास किए। एक एजी साहब को खुद को कोर्ट में पैरवी के लिए खड़ा किया और वो भर्ती कोर्ट से निकली और 1800 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिला और क्षेत्र में सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की भर्ती हुई। इसी तर्ज पर पशुपालकों के हित के लिए भी वेटनरी डॉक्टर्स की इस भर्ती को जल्दी से पूरा करके और खाली पदों को भरने का काम किया जाए। और नए सब सेंटर्स और हॉस्पिटल भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो हमने आपको लिख के भेजा, माननीय मंत्री जी, उसको खुलवाने का काम करें। और पशु चिकित्सा, नोखा के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग की योजना प्रारंभ की जाए ताकि नस्ल सुधार हो सके। हमारी जो राठी, थारपारकर, ये देसी नस्लें, उनका संवर्धन हो सके और उच्च गुणवत्ता का बहुतायत में हमें दूध उत्पादन हो सके। पशुपालकों की पशुधन की सुरक्षा के लिए, जैसा राजेंद्र राठौर साहब ने कहा, निःशुल्क बीमा योजना या मात्र 100 रुपये का एक प्रति पशु बीमा योजना लागू करने का, ये पशुपालकों के हित में बहुत बड़ी कारगर बात होगी। इसको भी करने का काम करें। और नोखा में हमारे AAO की बहुत आधी से ज़्यादा पोस्टें रिक्त पड़ी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी काफ़ी पद रिक्त हैं और एक इतना बड़ा क्षेत्र है और आधे क्षेत्र में ट्यूबवेल इरिगेटेड क्षेत्र है, मोट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एग्रीकल्चर ऑफिस AO का पद भी सृजित किया जाए और नोखा की PM फसल बीमा योजना का बकाया क्लेम भी जारी करवाने का कार्य करें। बाजरे की MSP खरीद पर आदरणीय कटारिया जी ने आज बात की, सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक आग्रह मैं आपसे करूंगा कि नोखा दुनिया की, एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। दुनिया में बीकानेर के भुजिया का स्वाद उसी मोठ के दम पर है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा नोखा में होता है। और मोठ MSP में शामिल नहीं है, इसकी भी प्रक्रिया, या जिस तरह बंगाल में जूट शामिल नहीं है MSP, लेकिन जूट कमीशन बंगाल में स्टेट लेवल पे बना हुआ है, ऐसा ही मोठ कमीशन का गठन भी राजस्थान सरकार करे, इस पर विचार करे। नोखा में KVK कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का कार्य करें और नोखा कृषि उपज मंडी में यार्ड पर्याप्त संख्या में बने हुए हैं माननीय मंत्री जी, और यार्ड के मध्य में जो पैसा है उसको कृषि मंडी की सड़कों में काम लिया जाए। ये अपने अधिकारियों को निर्देशित करें और हमारी जो सड़कें भेजी है उनको स्वीकृत किया जाए। और एग्रीकल्चर कॉलेज में आने के बाद सब्जेक्ट मिलता है। मैं चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है, आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है और GDP में भले ही ग्रोथ आज़ादी के बाद धीरे धीरे उस पर कम होती चली गई, लेकिन आज भी रोजगार का सबसे बड़ा रोजगारदाता कोई क्षेत्र है तो कृषि है। इसमें हम प्राइमरी एजुकेशन से और 10th 12th के स्टैंडर्ड में भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हमारे विद्यालयों में खोले, नोखा के भी सीनियर सेकेंडरी 10th के विद्यालयों में सब्जेक्ट खोले जाएं। और माननीय मंत्री जी, बीकानेर राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है और बीकानेर गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरती है जिन्होंने कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। 27 वर्षों तक गायें चराई। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी जो हमारे संस्थापक है, महापुरुष, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले स्वामी केशवानंद जी के नाम से बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है। तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नामकरण भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे किया जाए। ये बात मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, अभी जिक्र आया कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब अभी सदन में चर्चा हुई कि जो 8 हेक्टेयर तक हमारी एवरेज औसत थी लैंड होल्डिंग की, वो आज़ादी के बाद आज के वर्तमान समय में 1.5 हेक्टेयर से भी कम आ गई है। इसलिए कृषि और पशुपालन, हमारे पश्चिमी राजस्थान की तो पशुपालन रीढ़ की हड्डी रहा है। हमारे पशुपालक, हमारे बरसात पर खेती निर्भर है
बरसात होगी तो हम एक फसल लेंगे, वरना वो नहीं हुई तो हम पशुधन पर ही निर्भर हैं। इसलिए कृषि और पशुपालन को एक साथ बहुत बराबर महत्व दिया जाए। और जब लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है तो आज भले ही कृषि बिलों पे, कृषि रिफॉर्म के जो बिल केंद्र की सरकार लाई है उन पे सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोग किसी तरह की बात करें, लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब लैंड होल्डिंग इतनी छोटी हो गई है, 85-86% किसान जो मात्र 1.25 हेक्टेयर का मालिक है, उस किसान को अपनी लागत का मूल्य मिले, उस किसान की समृद्धि बढ़े, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाना बहुत लाजमी है, समय की आवश्यकता है। और ये कांग्रेस की आपकी सरकारें भी, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम लाई है। और आज किसान की बहबूदी के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए केंद्र की सरकार जो कृषि रिफॉर्म लेके आई है, जिनको आपकी सरकारें भी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बराबर जिक्र करते रहे हैं, आपकी सरकारों के पड़ोस के मुख्यमंत्री जो चुनाव में गए, चाहे 17 में कैप्टन साहब गए हो पंजाब में, चाहे हुड्डा साहब रहे हो हरियाणा में, उन्होंने लगातार इस बात की वकालत की है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज इस बात को लेकर भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं कि अडानी अंबानी का जिक्र करके, क्या अडानी अंबानी आज ही कंपनियां पैदा हुई हिंदुस्तान में? पंजाब में पिछले 3-4 दशकों से पेप्सिको और नेस्ले बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है किसानों के बीच। क्या किसानों की जमीनें खा गई पंजाब की? जबकि ये बिल तीनों एचसीके मैंडेटरी नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। आप पंजाब में इसको रोकने के लिए प्रावधान ले आए। बात एमएसपी की करने वाले लोगों कान खोल के सुनो। एमएसपी पे जब आप 13 आपका अंतिम वर्ष में, यूपीए के अंतिम वर्ष में खरीद 26,000 करोड़ रुपए की करते थे। आज एमएसपी पे खरीद 1,26,000 करोड़ रुपए पे हो रही है। हमारी नीयत किसान की मदद करने की है और जितनी भी योजनाएं देश में किसान के हक और हकूक के लिए लागू हुई है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और वर्तमान नेतृत्व करता मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुई है। चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना जो किसान को मजबूती और ताकत देती है, ये सारे प्रयोग, चाहे खराबे की सीमा को 50% 33% तक लाना हो, खराबे की इकाई को तहसील से गांव और गांव से खेत तक लाना हो, ये सारे भागीरथी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए। इस बात को समझना होगा और किसान को कृषि रिफॉर्म के बिलों पे बरगलाना बंद करना होगा, क्योंकि जो बात आप सत्ता में रहते हुए करते थे, जो बात आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेके आए थे, या तो कह दो कि वो झूठ थी, आपने गलत बयानी की, उसके लिए आपके मनमोहन सिंह जी बात करें। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अभी थोड़े दिन पहले गंगानगर हनुमानगढ़ में आए, किसान की खाट तोड़ के चले गए, किसान की कमर तोड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है। सदन में हमारे साथियों ने लगातार बात की, आईजीएनबी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का किसान, सेकंड फेज का किसान तो पानी की कमी से खून के आंसू रोता हुआ बर्बाद हो गया, उसकी सरसों गेहूं चने की फसल बर्बाद हो गई। फर्स्ट फेज का किसान भी एक अंतिम बारी का इंतजार करते हुए गिड़गिड़ाता रहा राजस्थान की सरकार के सामने। राजस्थान की आपकी कांग्रेस सरकार के मुखिया वहां गए और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए, किसान आपसे मिलना चाह रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन लेना मुनासिब नहीं समझा, किसान पानी के लिए धरने पर बैठे थे, आपके मुखिया ने मिलना मुनासिब नहीं समझा और पोंग डैम में पानी का लेवल 1280 तक भी लाया गया है किसान को बचाने के लिए। आज 1308 फीट है, उसको 1280 तक लाके किसान को आप बचा सकते हैं। लेकिन जब सदन में इस बात को उठाया तो मात्र अनूपगढ़ शाखा में मात्र 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ के 1200 क्यूसेक पानी छोड़ के इतीसरी कर दी गई। आधी क्षमता की नहर भी नहीं चलाई गई। सेकंड फेज का किसान बर्बाद, फर्स्ट फेज का किसान बर्बाद, खून के आंसू रो रहा है। और बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें लंबे समय से हमारी मांग है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज राजस्थान की सरकार में जो मुखिया बैठे हैं वो जोधपुर से आते हैं, केंद्र में जल शक्ति मंत्री जोधपुर से बैठे हैं, जोधपुर के मंत्री जल शक्ति में वहां। और अगर राजस्थान के मुखिया की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आपके कैप्टन साहब पंजाब में सरकार चला रहे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व बीबीएमबी में हो तो हमारे हक की बात पुरजोर तरीके से वहां रखी जा सके। इसलिए किसान के हित की बात करने वाली सरकार किसान को बरगलाना छोड़े। कृषि सुधार पे जो रिफॉर्म केंद्र की सरकार ने रेजोल्यूशन पास किए हैं, एक्ट बने हैं, उन पे किसानों को षड्यंत्र पूर्वक ले जाके किसान को बरगला के धरने पे बिठाने का जो काम कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने का काम कर रहे हैं। जो पहले बात कही है उन पे माफी मांगने की बात करें। देश के प्रधानमंत्री ने जो नियम बनाए किसान के हित में बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज तक जो भी फैसले किए सारे किसान के हित में किए। माननीय मंत्री जी,
आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, चाहे हमारे विपक्ष के कटारिया जी हो चाहे सत्ता पक्ष के कटारिया जी हो, दोनों महानुभाव उससे हमें सीखने को मिलता है। और आप बीच में बैठे कटारिया जी, अभी आपको बुरगलाने वाले मंत्री जी चले गए, आपके सामने गुजारिश है कि आपने पहले भी किसान की बात सुनी है और मैंने क्षेत्र के लिए जो पशुपालक के लिए और किसान के लिए बात की है उनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। शांति कुमार धारीवाल।